ख़वातीन और ज़ात। अब हम ख़वातीन के सेगमेंट से निकल के बच्चों के सेगमेंट में जाते हैं और चॉकलेट की बात करते हैं। वैसे ये सबका फेवरेट है। एग्जैक्टली हाँ, बच्चे भी खाते हैं, बूढ़े भी खाते हैं, जवान भी खाते हैं। चॉकलेट एक ऐसा लफ्ज़ है जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में सिर्फ दूध, सया या फिर सफ़ेद चॉकलेट ही नहीं बल्कि दर्जनों अक़साम की चॉकलेट्स मौजूद हैं। हर जायके, हर मिजाज और हर तहजीब की अपनी ख़ास चॉकलेट होती है। और आज हम जानेंगे कि चॉकलेट्स की दुनिया के रंग, जायके, अंदाज़ और ये भी कि घर में चॉकलेट वाकई बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती। इस पर आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल, ये डिलीशियस पार्ट है हमारे शो का और इस पर हम बात करेंगे। इसके लिए मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ। हमें चॉकलेट्स भी होनी चाहिए थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हमारे साथ इन स्टूडियो हैं जी सुरखाब तारिक साहिबा, बहुत शुक्रिया। आप हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्ट भी हैं और बहुत से बच्चों को ट्रेनिंग्स भी देती हैं होटल से भी रिलेटेड, और इसके साथ साथ सिखाती भी हैं अच्छी अच्छी चॉकलेट्स किस तरह से बन सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले अगर मैं चॉकलेट से ही शुरू करूँ तो वैसे तो ये तो शायद अनकाउंटेबल होगा कि दुनिया में कितनी ज़्यादा चॉकलेट्स हैं, क्योंकि हमें मतलब अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे तो इतना ही पता है। डार्क चॉकलेट होती है, वाइट होती है, कंपाउंड होती है, रॉ चॉकलेट होती है। तो किस तरह से बनती हैं और क्या कुछ प्रोसेस होता है? सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि चॉकलेट जो है इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि जब हम चॉकलेट की कोई भी डिज़र्ट खाते हैं, इसको डिज़र्ट भी कह सकते हैं ऑब्वियसली, तो हमें ना एक खुशी का एहसास होता है। और मोस्टली हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं तो वो चॉकलेट के बगैर जो है ना बिल्कुल बेकार है। तो चॉकलेट जो है वो ऑब्वियसली इट्स ये नेचर का सोर्स है, और ये कोकाओ जो है वहाँ से हमें ये प्रोडक्ट मिलती है, और उसको जो है डिफरेंट उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करके तो हम डिफरेंट टाइप्स की चॉकलेट्स बनाते हैं। बेसिकली अगर पाकिस्तान में देखा जाए, जैसे हम चॉकलेट की चीज़ें बना रहे होते हैं या चॉकलेट केक्स में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिज़र्ट्स में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो हमें ना एक बार की सूरत में मिलती है। चॉकलेट बार होता है, ठीक है। और अगर हम डार्क चॉकलेट की बात करते हैं, हमारे पास जैसे डार्क चॉकलेट अभी आपने नेम्स भी ले लिए कि वाइट चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है, इसके अलावा हमारे पास ग्राउंडेड चॉकलेट है, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की चॉकलेट्स होती हैं जिनमें अगर आप एलिमेंट्स वगैरह ऐड कर दें या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स भी ऐड कर सकते हैं तो आप उसकी वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं। तो चॉकलेट जो है उससे हम लोग कॉलेजेस के अंदर भी बच्चों को सिखाते हैं कि हमने कैसे उनको मोल्ड करना है और मोल्ड करके उससे शेप कैसे देनी है। अच्छा। क्योंकि जब हम इसको ना करते हैं, स्टीम देते हैं या हम इसको वापस लिक्विडी फॉर्म में लेकर आते हैं, तो आप जिस भी मोल्ड में कन्वर्ट करते हैं ये उसी शेप में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, ये जो शेफ्स वगैरह होते हैं ये भी, इनकी भी कोई ख़ास चॉकलेट होती है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन उनकी कोई ख़ास चॉकलेट होती है जो कि वो चीज़ों में यूज़ करते हैं। और क्या डिफरेंस होता है फिर इस आम चॉकलेट और उस चॉकलेट में? एक्चुअली जो हम लोग चॉकलेट खाते हैं ना, वो तो अगर आप उसको वापस करेंगे ना, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो उस तरह कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन जो हम लोग लेते हैं पूरा चॉकलेट बार स्पेशली फॉर मेकिंग एनीथिंग, अगर आप कोई डिज़र्ट बना रहे हैं, आप कोई आइसक्रीम बना रहे हैं, आप उसके ऊपर पोर कर रहे हैं, बेसिकली चॉकलेट सिर्फ एक चॉकलेट नहीं है, वो आपकी अगर आप केक बनाते हैं तो वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है, आप कह सकते हैं इसको चॉकलेट इक्लेयर लाइक, और आप इसको टॉपिंग पे करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मिड में भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हम डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें बनाते हैं, जस्ट लाइक आपने ड्रिपिंग करनी है केक के ऊपर तो फिर हम चॉकलेट के अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड कर देंगे तो हम उसे गनाश क्रिएट करते हैं। अच्छा। बेसिकली गनाश की भी वेरिएशंस हैं आगे से फिर। ये एक मतलब एक समंदर है। अगर आप एक चॉकलेट को लेके उसके अंदर क्रीम ऐड कर देते हैं तो फिर अगर आप उसके अंदर विपिंग क्रीम ऐड कर देते हैं, फिर आप उसके अंदर अगर अभी तो बल्कि मैं जैसे पढ़ती जा रही हूँ, सिखाती तो हूँ मैं, लेकिन जैसे से सीखती जा रही हूँ मजीद खुद भी आप सीखती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर सिर्फ चॉकलेट की बात की जाए तो इसके जायके में फ़र्क किस किस चीज़ से आ सकता है? मतलब एक डिफरेंट चॉकलेट बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स में यूज़ होते हैं? देखिए, अनस्वीटेंड होती है, स्वीटेंड होती है। जो डार्क चॉकलेट होती है वो कड़वी होती है, ठीक है। डार्क चॉकलेट खाई भी नहीं जाती ना, ज़्यादा बंदा नहीं खा सकता। लेकिन जो यूज्ड टू है ना, हैबिचुअल है ना, वो तो फिर उनको क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये बिल्कुल इसी तरह से आप चाय पीते हैं ना, तो आप कॉफ़ी पीते हैं तो इस तरह आपको क्रेविंग होती है। और जिन लोगों को इसकी आदत है, और आपको पता है कि डार्क चॉकलेट्स से आपका मूड स्विंग करने के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इवन के जो लोग कहते हैं ना कि वेट आपने लूज करना है तो आपके चॉकलेट, डार्क चॉकलेट से वेट भी कम होता है। अच्छा। हाँ, इससे कम होता है। वैसे तो कहा जाता है कि चॉकलेट खाओ तो वेट गेन हो जाता है, लेकिन मिल्क चॉकलेट से चॉकलेट से गेन होगा और डार्क से कम हो जाएगा। हाँ, डार्क से मतलब आपकी बैलेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप वीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं, आपको हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगर आप जो लोग हेल्थ पे काम करते हैं, जैसे वो लोग ब्लैक टी लेते हैं, ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, अमेरिकानो, जस्ट लाइक यू नो, तो वो ब्लैक चॉकलेट भी लेते हैं अपने डाइट के अंदर।
सही। अच्छा, अगर हम बात करें फेमस चॉकलेट्स की, तो वैसे तो दुनिया में फेमस होंगी, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे पसंद बहुत है, इस वजह से भी मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है ज़्यादा। फ्रांस है, जर्मनी है, USA है, बेल्जियम है, यहाँ की बहुत फेमस होती हैं चॉकलेट्स। तो मुझे ये बताएं कि अब जो शुगर फ्री चॉकलेट्स होती हैं, उनके हवाले वो भी आप लोग मेक करते हैं, वो भी बनाते हैं? अगर शुगर फ्री की बात करें तो आप उसमें कंटेंट ये ऐड कर सकते हैं, लाइक क्रीम आप ऐड कर दिया आपने, या आप उसके अंदर अगर हम देख लें फिजिबल वेज क्या होती है हमारे पास जो है शुगर कैन से आपके पास जो शक्कर मौजूद है, हाँ। आप उससे ऐड कर सकते हैं। हम बनाते हैं ब्राउनीज, बहुत मेरी फेवरेट, आपको भी बहुत पसंद होगी। आजकल सर्व होती है गरम गरम ब्राउनी के साथ, ऊपर आइसक्रीम सर्व होती है, और वो हार्डली एक पीस जो होता है उसके ऊपर सर्व करके वो 1500 चार्ज कर रहे होते हैं। अगर बहुत भी कम कॉस्ट पे जाते हैं नॉर्मल रेस्टोरेंट्स के अंदर, तो वो भी 400-500 के अकॉर्डिंग जाता है। तो जो हम बनाते हैं फज चॉकलेट, फज के अंदर ना हम लोग शक्कर ऐड करते हैं, अच्छा। थोड़ा ब्राउनिश टेक्सचर देने के लिए भी, और मज़ीद उसकी जो मज़ा क्रिएट करने के लिए भी। और हम जो है कोकाओ उसमें ऐड करते हैं, पाउडर फॉर्म में ऐड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आपको चॉकलेट नहीं है तो पाउडर मौजूद है, तो आप उसके अंदर मिल्क ऐड करें, क्रीम ऐड करें, उसको तो एक चॉकलेट की कंसिस्टेंसी उसकी लेकर आएँ। उसके बाद आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के एडिशंस भी कर सकते हैं। अभी आप मेरी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाके मेरे विजिट भी होते रहते हैं, और मैं पूछती भी रहती हूँ शेफ्स वगैरह। अच्छा, हमारे पास आखिरी मिनट है, मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि कौन सी ऐसी चॉकलेट्स हैं जो वेट गेन करती हैं, और कौन सी ऐसी चॉकलेट्स हैं जो वेट लॉस में या फिर मेंटेन करने में काम आती हैं? एक्चुअली जिसमें शुगर कंटेंट होगा वो तो आपका गेन करेगा ऑब्वियसली, और अगर आप उसका प्योर फॉर्म लेते हैं डार्क चॉकलेट की, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में होती है डार्क, इसमें 70% चॉकलेट ही होती है, उसके बाद 30% जो डिफरेंट कंटेंट को ऐड करके ताकि उसको कंबाइन किया जा सके, तो आपको डार्क चॉकलेट लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा वेट भी बैलेंस रहे और मेरा हेल्थ भी अच्छी रहे और मैं जो ना दिमाग भी तेज हो जाए मेरा, तो आप लोग डार्क चॉकलेट के इतने सारे फायदे हैं। थैंक यू सो मच।